था। माली ने कहा, प्रभु आज मैं टोकनी में अंगूर लेकर आया, मेरा तो मन था ताजे ताजे नारियल लेकर आने का, मेरा तो मन था मौसम्बी लेकर आने का, मेरा तो मन था आम लेकर आने का, पर मेरे भोले बाबा ने बड़ी कृपा कर दी जो टोकनी में अंगूर मंगवाए। राजा ने अंगूर फेंके तो मुझे चोट नहीं लगी, अगर एक दो नारियल फेंक के मार देता तो मैं भाई निपट जाता। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है, ये उसकी उदारता है। क्या दे रहा है, कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है, कब दे रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। फिरोजाबाद में अगर ये 5 दिन मिले हैं तो ये शंकर भगवान की कृपा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है। जरूरी नहीं कि गंगा के घाट पर जाओगे तो गंगा का स्नान करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, गंगा के घाट पर पहुंचे और तुम्हारी ट्रेन जल्दी है, तुम्हारी बस जल्दी है, तो गंगा के घाट पर पहुंचकर अगर गंगा का मात्र दर्शन कर लो, गंगा के घाट पर पहुंचकर मात्र गंगा का आचमन कर लो, गंगा के घाट पर पहुंचकर मात्र हर हर गंगे कह लो, उसमें भी तुम्हारी तृप्ति है। अपने अहंकार को त्याग कर, अपनी अभिमत्ता को त्याग कर, हर पल भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद दो, हर घड़ी भगवान शंकर को धन्यवाद दीजिए, हर पल शिव जी को साधुवाद दीजिए कि आपने जो दिया मुझे कम नहीं दिया। क्यों शिव महापुराण की कथा कहती है कि संत और सैनिक जहां मिल जाए इन दोनों का आदर करिए। संत और सैनिक जहां मिल जाए उनको सुलट ठोकिए, संत और सैनिक जहां मिल जाए उनका सम्मान करिए, संत और सैनिक जहां मिल जाए उसका आदर करिए। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है संत और सैनिक का आदर क्यों करा जाता है, संत और सैनिक का सत्कार क्यों करा जाता है। संत और सैनिक जहां मिल जाए उनके आदर की जरूरत है, क्योंकि संत धर्म की रक्षा करता है और सैनिक देश की रक्षा करता है। ये जहां मिले उनको आदर करना चाहिए, जहां मिले उनका सत्कार होना चाहिए, ये जहां मिले उनको आदर के शब्द बोलना चाहिए। हमारे धर्म की रक्षा हो, हमारे देश की रक्षा हो, जब भी हमारे सनातन धर्म की बारी आए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म के लिए जागरूक खड़े रहे। हमने कई बार कथाओं के माध्यम से कहा, सनातन धर्म के अंतर्गत भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने वाला कुछ नहीं था इस संसार सागर में। पृथ्वी को जहां से खोदोगे वहां से एक शिवलिंग प्रकट हो जाएगा, पृथ्वी को जहां से देखोगे वहां शंकर प्राप्त हो जाएंगे। शिव तत्व को जो लोग जानते हैं वो शंकर को मानना प्रारंभ करें, जो शिव को जानते ही नहीं है। जिन्होंने तो कह दिया शंकर भगवान तो मालूम पड़े कि शंकर भगवान ने तो ये पी लिया, शंकर भगवान ने भांग पी ली, भगवान शंकर ने ये पी लिया, भगवान शंकर ने वो पी लिया। ना ना ना, शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में और जितनी पुराणे हैं 18 पुराण को निकालिए, 6 शास्त्र को निकालिए, 4 वेद को निकालिए, एक एक पुराण का सही से अध्ययन करिए। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने भांग पी, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने सोमरस पिया, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने नशा करा। कोई पुराण ये प्रमाण नहीं दे सकती कि शंकर भगवान नशा करते थे, कोई प्रमाण नहीं दे सकती, कोई पुराण नहीं कह सकती कि शंकर भगवान ने भांग पी, शंकर भगवान भांग पिए, यह कोई पुराण नहीं कह सकती। हाँ, शंकर भगवान के नजदीक में भांग रहती है, पीते नहीं है। नजदीक में क्यों रहती है? जब भगवान शंकर ने विष पिया, विष पीने पर